MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और रात के 8 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से आज 3 बड़ी खबरें जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि आखिर कैसे रीना बेगम, बांग्लादेश की रीना बेगम भारत में कैसे घुस आई। इन घुसपैठियों का लगातार इलाज किया जा रहा है, इनको वापस भेजा जा रहा है। इन्हें पहले डिटेक्ट किया जाता है, फिर डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है, फिर डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर रीना बेगम किस रूट से आई और उसके बाद ये आई अपने साथी राशिद के साथ और उसके बाद अमरोहा पहुंच जाती है। इतनी इजाजत किसने दी दर्शकों, आज इस खबर को हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन दूसरी खबर जो हम आपको बताएंगे वो मुंबई से डॉन की बेटी की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। डॉन की इस बेटी की इनसाइड स्टोरी में कैसे पर्दाफाश हुआ है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बेटी आखिर क्या कुछ कह रही है दर्शकों, हम आपको बताएंगे। और फिर सीधा भोपाल से भी हम आपको हमारे सहयोगी सत्य विजय बताएंगे कि आखिर डीएसपी के प्रेम जाल की जो कहानी है वो कैसे डिकोड हुई। लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हम मौजूद हैं और यहीं पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जितने भी घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, म्यांमार से आए हैं, उन सबको अब बाहर भेजने का काम किया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, क्योंकि भारत के संसाधनों पर भारत के नागरिकों का अधिकार है। लेकिन रीना बेगम जैसे लोग आ जाते हैं, उसके बाद भारत में बस जाते हैं और यहाँ के जो अधिकार हैं, यहाँ के जो संसाधन हैं, उनका उपयोग करते हैं। आखिर इनको इतनी इजाजत कैसे मिली? बॉर्डर पर जो सुरक्षा कर्मी है वो कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कर देते हैं? ये सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। পুলিশ অনেক ভালো হচ্ছে, পানি খাওয়ার জন্য হেল্প করতেছে। বাই বাই বাংলাদেশ, চলে যাচ্ছি বাংলাদেশ। क्या भारत घुसपैठियों के लिए धर्मशाला बन गया है? बाय बाय बांग्लादेश, चले जाচ্ছি বাংলাদেশ। सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बेहिचक भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और ये हालात तब हैं जब देश में डिटेक्ट, डिटेंशन और डिपोर्ट मिशन चल रहा है। बाय बाय बांग्लादेश, चले जाচ্ছি বাংলাদেশ। पाकिस्तान की सीमा हैदर तो आपको याद होगी, जो नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में घुस गई और अब ग्रेटर नोएडा की रबुपुरा में अपने छठे बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रही है। अब आप रीना बेगम से मिलिए। रीना बेगम ने कुछ साल पहले सऊदी अरब में राशिद अली से निकाह रचाया और नेपाल के रास्ते अपने शौहर के साथ भारत में घुसपैठ कर दी। बांग्लादेश को बाय बाय बोलकर रीना बेगम ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा को धर्मशाला समझकर घर बसा लिया। चलिए घुसपैठ की इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। दरअसल रीना बेगम सऊदी के एक अस्पताल में नौकरी करती थी। उसी अस्पताल में राशिद अली को फर्नीचर का काम करने का टेंडर मिला था। अस्पताल में रीना और पहले से शादीशुदा राशिद के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर वहीं घुसपैठ की नींव भी पड़ गई। दोनों ने निकाह रचा लिया। बाय बाय बांग्लादेश, चले जाচ্ছি বাংলাদেশ। निकाह के बाद राशिद और रीना बेगम ने सऊदी अरब से फ्लाइट पकड़ी, बांग्लादेश गए और फिर वहां से नेपाल में लैंड हो गए। इसके बाद नेपाल बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में एंट्री ली और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हुए राशिद रीना बेगम को अमरोहा के मोहल्ला कटरा में सुनहरी मस्जिद के पास अपने घर पर ले आया। लेकिन घुसपैठ की ये कहानी ज्यादा दिन तक परवान नहीं चढ़ सकी। अमरोहा में राशिद अली के पड़ोसियों को भनक लग गई कि राशिद अली बांग्लादेश से बेगम लाया है। फिर क्या था, बात फैलते फैलते योगी प्रशासन तक पहुंच गई। खुफिया विभाग के अधिकारियों ने दोनों से लंबी पूछताछ की और फिर पुलिस ने बांग्लादेशी महिला के खिलाफ विदेशी अधिनियम और उसके पति राशिद पर शरण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस के मुताबिक रीना बेगम ढाका के गाजीपुर की रहने वाली है। सऊदी में निकाह करने के बाद रीना बेगम और राशिद बांग्लादेश चले गए थे। बांग्लादेश से टूरिस्ट वीजा पर दोनों नेपाल चले गए। अक्टूबर 2025 में राशिद और रीना ने नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। पुलिस को दोनों के पास से निकाह की रसीद भी मिली। दावा है कि बांग्लादेश छोड़ते वक्त और हवाई जहाज में चढ़ने से पहले रीना बेगम ने जो वीडियो बनाए थे,
जो रीलबाजी की थी। उन्हीं वीडियो के आधार पर खुफिया एजेंसी को शक हो गया था कि रीना बेगम घुसपैठिया है। बाय बाय बांग्लादेश, चले যাচ্ছি বাংলাদেশ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। যাওয়ার রাস্তাটা 6 ঘন্টা, আসার या ग्राउंड जीरो में अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की उस खबर की जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। कैसे एक महिला अफसर ने कारोबारी को प्रेम जाल में फंसाया और जो व्यापारी है वो किस तरह से इस प्रेम जाल में फंसकर कंगाल हो गया। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ के प्यार, धोखे और ब्लैकमेलिंग वाले मामले ने पूरे देश को चौंका दिया है। कहानी के दो किरदार हैं। एक छत्तीसगढ़ पुलिस के डीएसपी कल्पना वर्मा और दूसरा किरदार है व्यापारी दीपक टंडन। प्यार, धोखे और ब्लैकमेलिंग की ये कहानी 2021 में शुरू हुई थी। व्यापारी दीपक टंडन के मुताबिक वो किसी मामले को लेकर डीएसपी कल्पना वर्मा से मिले थे। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और संबंध गहरे होते चले गए। लेकिन अब व्यापारी दीपक टंडन का आरोप है कि नजदीकियां बढ़ने के बाद डीएसपी कल्पना वर्मा ने उसे प्यार के जाल में फंसाया। फिर शादी का झांसा देकर 2 करोड़ रुपए, महंगी गाड़ियां और कीमती गहने ऐंठ लिए। साथ ही एटमॉस्फेरिया होटल को डीएसपी ने अपने भाई के नाम रजिस्टर्ड करा दिया। जब दीपक टंडन ने पैसे वापस मांगे और मामले की शिकायत करने की बात कही तो डीएसपी ने उसे फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दे डाली। पीड़ित व्यापारी और उसकी पत्नी ने अब डीएसपी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। फिलहाल सोशल मीडिया दोनों की व्हाट्सएप चैट से पटा पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, मुंबई में एक डॉन था जिसका नाम था हाजी मस्तान। उस डॉन की बेटी अब सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। वो डरी हुई है, उसके अंदर डर है, दहशत है और वो बार बार एक नाम का जिक्र कर रही है और कह रही है कि उस वजह से उसको एक डर लगातार सता रहा है। ऐसे में वो सरकार से मदद चाहती है। वो चाहती है कि सरकार उसको सुरक्षित माहौल दे। सरकार से वो चाहती है कि अब उसकी बातों को सुना जाए, उन बातों पर गौर किया जाए और जो लोग उसे परेशान कर रहे हैं, डॉन हाजी मस्तान की बेटी को, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। तो लगातार ये गुहार एक डॉन की बेटी देश की सरकार से लगा रही है और वो काफ़ी डरी हुई है, वो काफ़ी डर में है, दहशत में है और ऐसे में उसका बार बार ये कहना है कि इसमें त्वरित एक्शन लिया जाए, इस मामले में देरी ना बढ़ती जाए। दर्शकों, इन्हीं खबरों के बीच पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से आज फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात और खबरों के साथ। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH